अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, आज मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ, स्टूडियो में बैठी हुई हूँ अपने प्रोग्राम के, लेकिन ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हम डिले कर नहीं सकते थे। और ये टॉपिक है एक ऐसी सूरत हाल का जो कि डेवलप की गई है, वेस्ट की मदद से डेवलप की गई है और इस नहज पे ले आए हैं कि अब जब रिएक्शन आ रहा है तो रोया जा रहा है और मातम किया जा रहा है। आप अगर कोई भी शख्स, कोई भी जी शऊर, कोई थोड़ी सी अकल रखने वाला, एक ब्रेन सेल, एक न्यूरॉन रखने वाला शख्स भी अगर ये बात कहे ना कि प्रेशर कुकर को कंप्लीटली बंद कर दें, उसके लिए वो जो सीटी होती है उसको भी बंद कर दी जाए और उसको रख दिया जाए आंच पर, तेज आंच, हल्की आंच पर, और वो फटे ना और वो उसी तरह रहे और वो चलता रहे और सदियों तक चलता रहे, सालों तक चलता रहे, दहाइयों तक चलता रहे, गर्म भी होता रहे लेकिन फटे भी ना, तो वो बेवकूफ़ाना और अहमकाना किस्म की हरकत होगी। इसी तरीके से अगर इजराइल ये समझता है कि गाज़ा वालों को कोने में लगा दो, वेस्ट बैंक वालों को कोने में लगा दो, वो जो इजरायली सेटलर्स घरों को मस्मार कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस के, उनके बीच में, और जो पैलेस्टीनियंस के लिए एक अजीबो गरीब सा स्लम बनाया हुआ है उसके बीच में दीवार खड़ी कर दी जाए, उनकी मेहमान नवाजी को गलत तरीके से इस्तेमाल करके उनके घर ख़त्म कर दिए जाए, उनके बच्चों को मार दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, उनके नौजवानों को शहीद कर दिया जाए, उनकी ख़वातीनों को शहीद कर दिया जाए, उनके बुज़ुर्गों को जेलों के अंदर डाल दिया जाए, उनके बच्चों के सामने इतना उनको ट्रॉमेटाइज़ कर दिया जाए कि उस नेशन की साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट होने लग जाए, और फिर आप बोलें कि ये चुप करके बैठे रहें और इजराइल जिंदाबाद के नारे लगाएं, तो आप पागल नहीं हैं, आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप एक क्रिमिनल हैं। और ऐसी ही क्रिमिनल नेग्लिजेंस हम लोगों को वेस्टर्न ममालिक की तरफ से भी नजर आई और इंडिया की तरफ से भी। हमारा हमसाया जो कि कश्मीर में भी वही काम करने की कोशिश कर रहा है, उसकी तरफ से भी यही हरकत नजर आई है। इस टाइम पर क्या चल रहा है? इस टाइम पर 313 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 2000 से ज़ायद इस टाइम पर ज़ख्मी है। हुआ क्या? हुआ ये कि हमास नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह वैसे तो लेबनान में बैठे होते हैं, काफ़ी अरसे से छोटी मोटी रिटेलिएशन इजराइल की इस तरह की हरकत के हवाले से वो करते रहे हैं, लेकिन पहली दफ़ा इन द हिस्ट्री ऑफ इजराइल हमास बाकायदा तौर पर उस टेरिटरी में जो कब्ज़ा की हुई है इजराइल ने, उस टेरिटरी में घुस गए। वहाँ घुसते हुए उन्होंने वो जो बाड़ें लगाई हुई थी, जो दीवारें खड़ी की हुई थी, उनको तोड़ दिया, मिसमार कर दिया। अच्छे खासे इजराइलीज़ को और आईडीएफ के लोग, जिसके अंदर खवातीन भी है, अब वो जो वुमेन राइट्स और ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं, फ़लस्तीनियों के बारे में तुम लोगों को नहीं याद आती थी कि वुमेन राइट्स नाम की चीज़ क्या है, चाइल्ड राइट्स क्या है? जब बच्चों के सामने बच्चों को गोली मारी जा रही होती थी, माओ के सामने माओ को गोली मारी जा रही होती थी बच्चों के सामने, तब तो वुमेन राइट और चिल्ड्रन राइट किसी को याद नहीं आए। आज आईडीएफ की जंगजू खवातीन जो कि ऑक्यूपेशनल फोर्सेस का हिस्सा है, उनके साथ कुछ हो गया तो तुम लोगों को मौत पड़ रही है। बड़े दोगले किस्म के लोग हो जो भी ये सारी बातें कर रहे हो, स्पेशली कंसिडरिंग कि जो इंडियंस हैं ये बड़े बढ़ चढ़ के, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर वही एथनिक क्लेंजिंग, वही जेनोसाइड कर रहे हैं जो फ़लस्तीनियों के साथ इसराइल कर रहे हैं। और इस मामले के ऊपर हमारी बड़े बावसूख ज़राए ने बताया कि कश्मीर की जो स्ट्रैटेजी है ये भी इसराइल से कॉपी की गई है इंडिया की तरफ से। बहरहाल हुआ ये कि हमास ने अटैक कर दिया है, वो सरप्राइज अटैक। अब उनकी आयरन डोम, उनके मिसाइल, उनके इतने सारे जितने भी उनका डिफेंस सिस्टम था जो कि पूरे वेस्टर्न दुनिया से बैक्ड था, वो सारा का सारा धरा रह गया। और उस टाइम पे, एट दैट पॉइंट इन टाइम, इजराइल एक ऐसे स्टेट के तौर पर नजर आया जिसका सर काट दी, वो छिपकली या वो सांप जिसका सर काट दिया जाए और वो मचलता रहता है, उस तरह से हमें इजराइल नजर आने लगा। और ये वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉपर मुनज़्ज़म आर्मी नहीं है, ये उसकी बात की जा रही है। उसके बाद फिर इजराइल ने बमबारी शुरू की, बेदरेग बमबारी शुरू की, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, एम्बुलेंसेस के ऊपर, तमाम इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करते हुए बमबारी स्टार्ट की। और जो पैलेस्टाइन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसको भी उड़ा दिया मिसाइल से। और उसके बाद एक बारिश होने लगी, और क्या गज़ा वालों को कहा जाता है कि आप कहीं और चले जाएं जिसने पीस में रहना। सो हफ्ते की सुबह को बेसिकली गज़ा से इजराइल पर तकरीबन 7000 रॉकेट्स की फिगर आ रही है जो फायर किए गए। उसके बाद हमलों के अंदर जो सेहूनी फोर्सेस समेत 500 से ज़ायद इजराइलियों को जहन्नम वासिल कर दिया गया, उनको कला कमा कर दिया गया। जब ये हुआ तो फिर इजराइल, जैसे मैंने पहले भी कहा, जिस सांप का सर काट दिया जाए उसी तरीके से मचलता हुआ नजर आया। 1450 से ज़ायद इजराइली ज़ख्मी हैं इस टाइम पर। लेकिन उसके बदले में हरकत क्या की? हरकत ये की कि वहाँ बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, उनका किसी का ख्याल किए बगैर इजराइल ने बाकायदा अटैक कर दिया, और ये बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेट मी बी वेरी क्लियर कि पहली दफ़ा नहीं है कि इजराइल की तरफ से अटैक किया गया, और हर रमज़ान के अंदर यही होता है। हर टाइम पर मस्जिद अक्सा की तरफ भी इसी तरीके से नमाजियों को अटैक का निशाना बनाया जाता है।
मुख्तलिफ तरीक़ों से टॉर्चर किया जाता है। उनके जो जैतून के बाग हैं उनको मिसमार कर दिया गया, उनके जो फ़लस्तीनियों के फ्रूट ट्रीज़ हैं जिससे वो बाकायदा तौर पर खाना लेते हैं वो ख़त्म कर दिया गया। अभी सूरत हाल बहुत कशीदा है, इसलिए क्योंकि पानी, गैस, खुराक, तमाम चीज़ें बंद कर दी गई हैं फ़लस्तीन की तरफ, और फ़लस्तीनी इस टाइम पर पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं कि कौन मदद करेगा, कब मदद करेगा, क्योंकि नेतन्याहू ने यह कहा कि वी आर एट वॉर। क्या कहा, ज़रा सुने। ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. ये तो आपने सुन लिया कि बाकायदा वी आर एट वॉर, यानी अब ये जंग वो नहीं है कि थोड़ी सी बमबारी की, इतने लोगों को मार दिया, फिर बमबारी की, साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट किया, लोगों को मारा, या घसीटते हुए ले गए, या मजाक किया, किसी के ऊपर टॉर्चर करके हंसे। ये वाला काम नहीं होगा, फुल फ्लेज्ड वॉर होगी। और ये ज़्यादा चीज़ जो है ना, ये ज़्यादा मुश्किल और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनती चली जा रही है। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम इज़राइल की बहुत सारे अरब ममालिक से भी बात हो रही थी, जिसके अंदर यूएई और ऑब्वियसली यूएई के साथ तो राब्ते इस्तवार हो चुके, सऊदीया और बाकी ममालिक की तरफ भी पींगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान के अंदर भी एक लॉबी थी जो कि काम कर रही थी कि किसी तरीके से इज़राइल को रिकग्नाइज़ कर लिया जाए। उसकी तरफ मैं बाद में आऊँगी, फ़िलहाल हमें बाकी ममालिक की तरफ आते हैं। फ़लस्तीन एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर जिसने यहूदियों को वेलकम किया और ये कहा कि आपके पास कोई जगह नहीं है रहने की, तो आइए आपको हम जगह देते हैं, हम भाइयों की तरह रहेंगे। सही इस्लामी रिवायात को आगे लेकर चले। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि वो जो मेहमान थे, वो कहते हैं कि हाथ पकड़ाया तो पूरा बाजू पकड़ लिया, वो गर्दन तक को आ गए, और उसके बाद जो असल मेज़बान थे उनको धकेल दिया गया। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर भी फ़लस्तीनियों का बड़ापन ये देखिए कि एक खातून अपने बच्चों समेत इजरायली खातून आई और उसको फिर भी पनाह दी, ये मालूम होते हुए कि इजराइल में जितने बच्चे हैं वो क्रिश्चियंस और मुसलमानों के ऊपर थूकते हैं, वो बच्चे भी पत्थर मारते हैं मुसलमान ख़वातीन को जो कि बापर्दा होती हैं। वो वीडियो जो है ना वो वायरल है इस टाइम पर सोशल मीडिया पे, वो वीडियो देखिएगा। عنا مش عندهم ما حدا حيصيبها عشان تعرف انه الانسانيه عنا. ايوه استروها وخلوها لما تاخذوها حيه. اعرفوا خليها تعرف معها اطفال. نعم. अब ये वाली वीडियो आपने देख ली तो आपको अंदाज़ा हो गया कि फ़लस्तीनी अभी भी कितने ज़्यादा वो सॉफ्ट हार्टेड हैं। सूरत हाल जिस तरह की कशीदा है और जिस तरह का एटीट्यूड वहाँ इजराइल वालों का रहा है, और नाम शहरियों का, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो आईडीएफ में, बाय द वे वहाँ के हर स्टूडेंट को, हर नौजवान को आईडीएफ के अंदर एक सर्टन पीरियड के लिए अपना टाइम पूरा करना होता है। उसके बावजूद भी फ़लस्तीनी ये जानते हुए कि वो उस खातून ने भी किसी ज़माने में किसी टाइम पर यकीनन आईडीएफ में सर्व किया होगा, वो जानते हुए भी वो उसको पनाह दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो खातून है और उसके साथ 2 बच्चे हैं। बहरहाल अब इंटरनेशनली बहुत सारी इसके ऊपर रिएक्शंस आ रहे हैं। पहले तो सबसे गंदे, सबसे शर्मनाक, सबसे बेशर्मी वाले रिएक्शन की बात कर लेते हैं, और वो किसी और का नहीं होगा, अफसोस के साथ हम हमसाए हैं। लोग तब्दील कर लिया करते हैं दोस्त, लेकिन हमसाए तब्दील नहीं हो सकते, और ऐसे गंदे हमसाए मिल जाएं तो फिर और कुछ भी नहीं हो सकता। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि नरेंद्र मोदी क्या कहता है। नरेंद्र मोदी का ट्वीट है जी, कहता है डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। अब कोई भी अक्लमंद शख्सियत के बारे में सोचे, और इसी तरह अमेरिका और पूरा वेस्ट जो है इस टाइम पर इजराइल की गोद में जाके बैठा हुआ है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। ज़रा सोचें, एक बड़ा फरीक हो और वो कमज़ोर फरीक से लड़ाई कर रहा हो, मैं 2 इंसानों की बात कर रही हूँ, तो आप कहते हैं कि ये इसमें शर्म हया नाम की चीज़ नहीं है, एक इतना मजबूत आदमी होते हुए एक कमज़ोर आदमी के साथ लड़ा है। मतलब कोई स्टैंडर्ड होता है कि अपने बराबर के शख्स से लड़ो, या अपने, तो ये तो मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जिसने आयरन डोम बनाई हुई है, जिसके पास अच्छा खासा डिफेंस का मैकेनिज्म है, वो एक उन्हें हत्ते लोगों के साथ लड़ रहे हैं। हमास ने रिटेलिएट किया तो वो प्रेशर कुकर की बेसिस के ऊपर रिटेलिएट किया, एथनिक क्लेंजिंग कंप्लीटली कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि जी कुछ किया भी ना जाए, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। बहरहाल रशिया का रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, और रशिया के मुताबिक वो जो पहले वाली डिमार्केशन थी उस डिमार्केशन पर आया जाए। दोनों स्टेट्स के हवाले से उसने बहुत मुझे इंटरेस्टिंग उनकी स्टेटमेंट लगी, रशिया की स्टेटमेंट। मैं टू बी प्रिसाइज आपके सामने भी वो रखती हूँ, स्क्रीन पर भी ये रशिया की स्टेटमेंट चलेगी जो न्यूज़ क्लिपिंग्स में आ रही है। वो कहते हैं जी कि वी कॉल ऑन द पैलेस्टीनियन and Israeli sides to implement an immediate ceasefire, renounce violence, exercise the necessary restraint, and establish with the assistance of international community a negotiation process
एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग अ कॉम्प्रहेंसिव लास्टिंग एंड लॉन्ग अवेटेड पीस इन द मिडल ईस्ट। ये वाली स्टेटमेंट आई और उसके साथ ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो पहले वाली डिमार्केशन की तरफ जाने का, यही इसी तरह की स्टेटमेंट जो है वो बाकी बहुत सारे ममालिक की तरफ से आई है, जहां उन्होंने कहा कि आप बातचीत करें, मामले को गड़बड़ की तरफ ना लेकर जाएं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदीया ने बड़े वाजे तौर पर अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये क्लियर कर दिया, आई एम एक्चुअली वेरी 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 हैप्पी विद सऊदी अरब स्टेटमेंट, कि उन्होंने कहा कि अगर आप जुल्म सितम करते रहें और अगले को तवक्को करें कि वो चुप करके बैठा रहे तो ऐसा नहीं हुआ करता है। सऊदीया का ये स्टैंस यकीनन काबिल तारीफ़ है। यूएई कहते हैं जी कि दोनों फरीकैन बात करें और बातचीत से मामलात को सॉल्व करें। अच्छा, सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक सर्टन लॉबी थी जो कह रही थी इजराइल को मान लें। अब खैर उनकी भी बोलती बंद हो जानी चाहिए, इसलिए क्योंकि इजराइल बार बार आपके मुसलमान भाइयों के ऊपर या किसी भी शख्स, किसी भी ह्यूमन के ऊपर अटैक करता रहे और मुंह सी लें, आप आंखें बंद कर लें, वो सी नो इवल, हेयर नो इवल, स्पीक नो इवल वाली बात हो गई। एक और ट्वीट मेरी नज़र के सामने से गुजरा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। यह है जी बेन गोल्डस्मिथ का। ये इमरान खान के साबिक साले हैं, यानी ब्रदर इन लॉ हैं, जमायमा गोल्डस्मिथ के भाई हैं। जमायमा वैसे बहुत सेन एंड प्रूडेंट किस्म के स्टैंड्स लिया करती हैं, लेकिन उनके भाई का स्टैंड ज़रा मैं आपके सामने रखती हूँ। आई स्टैंड विद टाइनी इजराइल, एंशिएंट होमलैंड टू अ पीपल persecuted and expelled by one colonizer after the next across centuries, wiped out in Europe and across Arab world, under attack once again now, and yet there they are still in the hornet's nest, bravely hanging on, thriving, inventing, creating, celebrating, loving. I stand with Israel. मतलब इज़राइल को तो ऐसा मासूम कोई बच्चा बता दिया ना कि जिसको किसी पता नहीं किसने बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिया है, को वो रोटी को चोची कहने वाला कोई मुल्क बता दिया है कि जैसे इतना मासूम मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, और वो लोग जिनको छोटी सी जगह के ऊपर धक्का देकर साइड पे कर दिया है, उसकी तो कोई बात ही नहीं आई बेन गोल्डस्मिथ के मुंह पे। इज़राइल के साथ खड़ा है। और आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, इवन डिवोर्स के बाद भी बड़े करीबी ताल्लुकात रहे और इस टाइम पर भी हैं। सो क्या अब मेरे माइंड में सवाल है कि क्या वो भी इस थॉट को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नॉट जस्ट दैट, एक और बात याद रखिएगा, ये इसके रेपरकशंस इस हद तक जाएंगे कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ वेस्ट है और इज़राइल है और दूसरी तरफ रशिया हमें नज़र आ रहा है, और बाकी वो ममालिक जो कि पाकिस्तान हो गया, सऊदीया हो गया, बहुत सारे ममालिक जो कि सपोर्ट में नहीं हैं इस सारी जंग के। तो अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि इसके बाद सूरत हाल क्या क्रिएट होगी। ये पूरी दुनिया, ये सिर्फ मिडल ईस्ट के अमन के हवाले से बात नहीं है, पूरी दुनिया के अमन के लिए एक बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। इसीलिए तमाम के तमाम ममालिक को उठकर इसके ऊपर अपना स्टैंस, अपना मौक़िफ़ और अपने मामलात सामने रखने चाहिए। एक अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सफारती कोशिशें बरूए कार लाई जाएँ। खाली जो खानापुरी है ना वो नहीं करनी चाहिए इस टाइम पे। यूएन को एडमॉनिश करना चाहिए, इजराइल को भी, कि वो इस तरीके से पैलेस्टीनियंस को ना डील करे। बहरहाल आई विल कीप यू अपडेटेड विद दिस सिचुएशन। ये अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पर रहम करे और उनके लिए मुश्किलात आसान करे और इस मामले को अमन के साथ हल होने की तरफ गाइड करे तमाम लोगों को, क्योंकि किसी भी तरीके से इंसानी जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन इज़राइल का जो जुल्म है इसको बंद होना चाहिए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।